अमित पंघाल को खेल का शौक कहाँ से लगा, कैसे उन्होंने ये चुना कि उन्हें मुक्केबाजी करनी? अनिल धनखड़ जी ने ये एकेडमी खोली थी एक छोटी सी, उसी में जो है ना उन्होंने जाना शुरू किया अपने भाई के साथ और वहीं से उनको शौक हो गया। टोक्यो ओलंपिक के बाद जैसे कि वो शुरुआती दौर में बाहर हो गए थे, तो उस दर्द से वो कैसे उभरे? अब तो देना ही था जी, हार जीत तो चलती रहती है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद उनका पहला रिएक्शन क्या था? सबसे पहले तो उन्होंने अपने गुरुजियों को कॉल किया। क्या उनका शादी का भी कोई प्लान है? अभी तो कोई लड़की देखी नहीं है और इस ओलंपिक के बाद शादी तो करेंगे। इसका नेशनल में पहला मेडल आया, उसके बाद हमने कभी इसको मुड़ के ऐसे नहीं बोला कि खेल मत, हमने इसी के ऊपर छोड़ दिया, तो करना चाहो वो कर। जब उन्होंने आपको बताया कि उन्हें मुक्केबाजी करनी है, तो आपका क्या रिएक्शन आया था, आपको कैसा लगा था? हमने शुरुआत में इनकार कर दिया था, वैसे दुबला पतला दिखाई देता था, लेकिन इसके दादाजी ने जो है ना कहा कि खेलने दो भाई। एक खिलाड़ी जिसका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव में हुआ, बचपन से ही जिसे खेल का शौक रहा, बड़े भाई से प्रेरणा लेकर जिसने मुक्केबाजी की शुरुआत की और फिर क्या नेशनल क्या इंटरनेशनल हर जगह लटकाड़ता चला गया, दर्जनों राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पदक अपने नाम किए, काफी लंबे समय तक वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन पर बने रहे। असफलता तो मानो उन्होंने देखी ही नहीं। फिर बारी आती है टोक्यो ओलंपिक की, जहां हर देशवासी को उनसे पदक की उम्मीद थी, लेकिन बदकिस्मती रही कि वह शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। इसके साथ ही टूट गए करोड़ों हिंदुस्तानियों, एक खिलाड़ी, एक गुरु, माँ बाप, भाई के सपने। इस हार से वह खुद भी अंदर से टूटे नजर आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अगले ओलंपिक के लिए अपना अभ्यास जारी रखा। टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप में उन्हें खेलने का मौका नहीं दिया। ट्रायल के बजाय पॉइंट्स के आधार पर खिलाड़ियों को भेजा गया। ऐसा लगा अब तो इन्हें ओलंपिक में खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी भी हुई, लेकिन कारवां अभी बाकी था। फिर बारी आती है भारत के लिए ओलंपिक में क्वालिफाई करने के अंतिम मौके की। इस खिलाड़ी को भेजा गया और वहां एक चैंपियन की तरह शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के अंतिम और अपने पहले ही मौके में इन्होंने पेरिस ओलंपिक का टिकट कटाया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत की शान आर्मी के जवान अर्जुन अवॉर्डी सूबेदार अमित पंघाल की, जिन्होंने लगातार 2 बार अपनी वजन कैटेगरी में ओलंपिक का टिकट हासिल कर इतिहास रचा है। आज हम उनके बचपन से लेकर अब तक की कहानी के बारे में जानने के लिए उनके गांव, उनके घर मायना जाएंगे। मैं श्वेता सिंह और मेरे साथ मौजूद होंगे उनके पिता विजेंद्र सिंह और माता उषा देवी। इस ओलंपिक में हमारे देश से 117 खिलाड़ी जा रहे हैं, जिनमें हरियाणा से 2 बॉक्सर जा रहे हैं, उनमें एक आपके पुत्र अमित पंघाल जी। इस पर आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत खुशी महसूस हो रही है, लेकिन पिछले बार से अब की बार कम ही पुरुष जा रहे हैं खेलने के लिए, फिर भी हमारे बेटे ने क्वालिफाई किया, इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। अमित पंघाल को खेल का शौक कहाँ से लगा, कैसे उन्होंने ये चुना कि उन्हें मुक्केबाजी करनी है? गांव में ही जो है ना उनके गुरु अनिल धनखड़ जी ने ये एकेडमी खोली थी एक छोटी सी, उसी में जो है ना उन्होंने जाना शुरू किया अपने भाई के साथ और वहीं से उनको शौक हो गया खेलने के लिए और आज उस मुकाम पर पहुंच गए हैं। एक खिलाड़ी को पूरा देश देखता है, देश के युवा उससे प्रेरित होते हैं, तो ऐसे में अमित पंघाल के संघर्ष की कहानी क्या रही होगी, जो एक माँ बाप के तौर पर आप लोगों ने देखा कि कहाँ आपका बच्चा संघर्ष कर रहा है, तो उस संघर्ष के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। संघर्ष तो जी ये मेहनत करता है दिन रात, और संघर्ष तो ऐसा कुछ नहीं है, ले अपनी मेहनत तो करता ही है, मेहनत ही उसका सब कुछ है उसके लिए। उसने कभी संघर्ष ये नहीं माना कि भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन अपनी उसने अपनी जिंदगी में अपनी मेहनत ही सब कुछ माना है। टोक्यो ओलंपिक के बाद जैसे कि वो शुरुआती दौर में बाहर हो गए थे, तो उस दर्द से वो कैसे उभरे, कैसे आप लोगों ने एक परिवार के तौर पर उनका साथ दिया? साथ तो देना ही था जी, हार जीत तो चलती रहती है, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने अब जोरदार वापसी की है और अब क्वालिफाई किया ओलंपिक का और हमारे को उम्मीद है कि देश को पदक दिलाने में कामयाब होंगे। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद उनका पहला रिएक्शन क्या था, जो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे? क्या उन्होंने आपको कॉल की या अपने कोच को कॉल की? ऐसा क्या था उनका जो मूवमेंट था जो आप लोगों तक पहुंचा? सबसे पहले तो उन्होंने अपने गुरुजियों को कॉल किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, और फिर बड़े भाई से ही हमें पता चला था कि अमित का क्वालिफाई हो गया है, सिलेक्शन हो गया। जैसा कि हमें पता है कि उन्होंने बड़े भाई के साथ, बड़े भाई से प्रेरित होकर बॉक्सिंग की शुरुआत की थी, तो ऐसे में उनके बड़े भाई उनके लिए किस कदर हैं, कि कैसे उन्होंने उनको प्रेरित किया, वो अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। बड़े भाई ने उनको बहुत सपोर्ट किया है, जब भी उसका गेम आता है, टूर्नामेंट आता है, तभी वो छुट्टी लेकर आता है, उसके साथ में प्रैक्टिस करता है, उसके साथ ही रहता है।
हर एक तरह से मूवमेंट करता है, उसको किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देता, पैसे से, मेहनत से, किसी भी चीज से। हर बार उसके भाई ने उसको मोटिवेट किया है और हर एक कठिनाई में उसके साथ रहता है। अमित पंघाल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनका अपना एक रुतबा है, तो जब वे घर पर आते हैं तो वो किस तरीके से रहते हैं? वो बिल्कुल सिंपल रहते हैं, जैसे हम रहते हैं वैसे ही रहते हैं। घर का बना खाना खाते हैं, आते हैं जब खीर और चूरमा ये पक्का खाते हैं और रहते हैं बिल्कुल सिंपल। ओलंपिक के बाद उनकी अब क्या आगे की रणनीति है कि कैसे क्या करना है? अब आगे की तो जी वही बताएंगे, पहले तो ये फिलहाल तो ओलंपिक पे ही फोकस है। अभी हाल फिलहाल में वो ओलंपिक के लिए गए हैं, तो कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की है? अभी तो ये यहाँ कर रहे हैं जी, क्या नाम है, शिलोर में। क्या उनका शादी का भी कोई प्लान है कि हाँ भाई इस ओलंपिक के बाद साल दर साल बाद कब करनी है, ऐसा आपने कुछ उनके लिए सोचा हो, कोई लड़की देखी हो? अभी तो कोई लड़की देखी नहीं है और इस ओलंपिक के बाद शादी तो करेंगे। अमित ने जिस समय खेल की शुरुआत की, जिस समय उनका नाम चमका राष्ट्रीय स्तर पर, उस समय अधिकतर माँ बाप की राय होती थी कि अपने बच्चों को साइंस दिलवाएं, इंजीनियरिंग करवाएं, तो आप लोगों ने अपने बच्चे को खेल की तरफ कैसे भेजा? ये इनका बड़ा भाई जाता था खेलने के लिए, ये उनके साथ जाने लगा, फिर इसका इंटरेस्ट बढ़ गया और ये खेलने जाने लगा। जब पहला नेशनल में मेडल आया, उससे पहले तो हमने एक दो बार मना किया, अभी तू खेल मत पढ़ ले। लेकिन फिर जब इसका नेशनल में पहला मेडल आया उसके बाद हमने कभी इसको मुड़ के ऐसे नहीं बोला तू खेल मत, हमने इसी के ऊपर छोड़ दिया, तू करना चाहो वो कर, हमारा है पैसा लगाना, तेरा है खेलना, तू खेलना चाहो खेल, पढ़ना चाहो पढ़। तो इसकी खेल में रुचि थी और ये खेलने लग गया। जब उन्होंने आपको बताया कि उन्हें मुक्केबाजी करनी है, तो आपका क्या रिएक्शन आया था, आपको कैसा लगा था? मैंने शुरुआत में इनकार कर दिया था, मगर बेटा तेरी जो है ना अभी इतनी, वैसे दुबला पतला दिखाई देता था, लेकिन इसके दादाजी ने जो है ना कहा कि खेलने दो भाई, यहाँ गलियों में ये धक्के खाता फिरेगा, क्या फायदा होगा, और खेल में जो है ना कम से कम सेहत तो ठीक रहेगी। तो ठीक है, ये जाने लग गया आस्ता आस्ता अपने भाई के साथ। वहाँ इनके गुरु अनिल धनखड़ जी ने इनके गुरु सिखाया, इनको देखा कि एक दिन एक चैंपियन बन सकता है, तो उन्होंने भी जो है ना इनके साथ निमाना वो कर दिया और इनको अच्छी ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। अमित के जीवन में उनके दादाजी का क्या महत्व है? अमित के जीवन में दादाजी का तो सबसे ऊपर महत्व था, वो सबसे छोटा था और सबसे लाडला भी था। उसका दादा उसको फुल सपोर्ट करता था और यहाँ तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा मोटिवेट है उसके गुरुजियां का, अनिल धनखड़ जिया का। उन्होंने उन्हीं की एकेडमी से शुरू किया था खेल, और तब यहाँ से उनकी बदली गुड़गांव हुई, तो उनके कोच साहब उसको अपने साथ ही गुड़गांव ले गए, वहीं दिन रात एक्सरसाइज करवाई, सुबह 2 घंटे और शाम को 4 घंटे। इस बार ओलंपिक में पिछली बार से उन्होंने क्या अलग मेहनत की है और आपकी क्या उम्मीदें हैं उनसे? अब की बार बहुत मेहनत की है और अपने गुरुजी से ही 1 महीना लगातार अनिल धनखड़ जी से प्रैक्टिस ले रहे हैं और दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। इब के तब के बिल्कुल सोना हो गए हैं यार, इब के ओलंपिक में हमने उससे गोल्ड की उम्मीद है। अमर उजाला से बातचीत करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के बॉक्सर अमित पंघाल इस बार पेरिस ओलंपिक में भारत की मुक्केबाजी में नेतृत्व कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक जीत कर लेके आएंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।